जी ने बहुत संघर्ष किया है इस फोन को बनाने के लिए। और एक दिन भी इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी वो संघर्ष नहीं कर सकता जो प्रभुपाद जी ने इस फोन बनाने के लिए किया। तो हम प्रभुपाद जी के बहुत आभारी हैं। क्यों आज मैंने ये लिया, क्योंकि ये जो एकादशी का दिन है, एकादशी हमें पता ही तब है शिला प्रभुपाद जी है। शिला प्रभुपाद जी हैं तभी हमारे जीवन में कृष्ण हैं, तभी हमें पता है कि एकादशी कोई है, तभी बार बार लोग वृंदावन जा रहे हैं। बार बार वृंदावन में हर व्यक्ति के पास वृंदावन में आज जप माला है, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, सब लोग वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। वो सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा है। और प्रभुपाद जी की कृपा है तभी हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, तभी हम भगवान को भोग लगाना जानते हैं। सब कुछ तभी हमारे जीवन में है जब इस्कॉन है, और इस्कॉन तभी है जब शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बनाने के लिए बहुत ही अपने जीवन को संघर्ष किया है। तो आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ आपके 100% आंसू आ जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे उनके विदेशी शिष्य प्रभुपाद जी को बचाने के लिए रो रहे हैं और रात भर कीर्तन कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आप सबके लिए। हरे कृष्णा। अध्याय का नाम है, ये विदेशी भक्त लिख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य अभी पूरा नहीं किया है। क्या नहीं किया? कार्य पूरा नहीं किया है। तो बता रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ता जाऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है। स्वामी जी की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वे बिल्कुल अशक्त हो चले थे और उनके शरीर में हर प्रकार की कमजोरी आ रही थी। मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया क्योंकि वह मेमोरियल दिवस था और सब कुछ बंद था। प्रभुपाद के शिष्य लिख रहे हैं, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी फोन किया लेकिन वो घर पर नहीं थे। हर एक अवकाश पर चला गया था क्योंकि मेमोरियल दिवस पर हर व्यक्ति नगर को छोड़ देता है। क्या कह रहे हैं? सब चले गए, कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं पा सका। मैंने अस्पतालों में सभी डॉक्टरों को फोन किया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। अंत में न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल डिपार्टमेंट में आपात नंबर पर संपर्क करने से मुझे एक डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर आया, वह जोर से बोलने वाला वृद्ध व्यक्ति था। जब उसने स्वामी जी को देखा तो वह बोला कि मैं समझता हूँ यह वृद्ध पुरुष प्रार्थना का अतिरेक कर रहा है। मुझे लगता है उसे कुछ कसरत करनी चाहिए, उसे सवेरे टहलने जाना चाहिए। उनके शिष्य को कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये इनको कसरत करनी चाहिए और सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए। एक ही डॉक्टर मिला बस। अच्युतानंद बोल रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य। डॉक्टर कुछ अधिक जानकार नहीं था। उसने बताया कि स्वामी जी को सर्दी लग गई है। मैंने कहा आपका मतलब क्या है? स्वामी जी का दिल धड़क रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। क्या यह विस्की लेते हैं? डॉक्टर पूछ रहा है। मैंने कहा वह कॉफी और चाय भी नहीं पीते। ओह बहुत अच्छा। मेरे विचार से उन्हें सर्दी लग गई है। प्रभुपाद जी को, ये प्रभुपाद जी वो है जो इस फोन को बना रहे हैं। द्वारकाधीश दास उनके दूसरे शिष्य बोल रहे हैं, वह आया और उसने चारों ओर देखा और कोई भी उसी क्षण बता सकता था कि उसने जो कुछ देखा है वह उसे पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि हम लोग केवल हिप्पी हैं। वह बिना रुके ही चला गया, लेकिन वह बोल गया, ओ उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया है। यह बहुत हास्यास्पद निदान था। और तब उसने कहा मुझे मेरी फीस दे दो। जो डॉक्टर आया था वो कहता मुझे मेरी फीस दो और मैं जाऊं। तो हमने दे दी उसको। उनके शिष्य कह रहे हैं प्रभुपाद जी के। डॉक्टर चला गया और स्वामी जी की हालत अब और ज्यादा बिगड़ गई। तो ने एक दूसरा डॉक्टर को बुलाया बड़ी मुश्किल से। उसने शिला प्रभुपाद का निदान करके बताया कि उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। उसने कहा कि प्रभुपाद को अविलंब अस्पताल ले जाना पड़ेगा अभी। मैक्स लर्नर भक्तों का एक वकील मित्र
मुझे एक दिन फ़ोन मिला कि स्वामी जी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है और मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। उस समय वे लोग उन्हें बेली व्यू अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन मैंने सुझाया कि कम से कम मुझे उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल कराने के लिए कोशिश करने दी जाए। अस्पताल के लोगों से कई घंटे की बातचीत और मोल तोल के बाद अंत में स्वामी जी को बेथ इजराइल अस्पताल में भर्ती कर सके। ब्रह्मानंद बोले, मेमोरियल दिवस के अगले दिन हमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। बेथ इजराइल के पास एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को फ़ोन किया। अस्पताल के लोगों से बात हो गई थी कि स्वामी जी वहाँ सवेरे 9 बजे पहुँच जाएंगे। इनके शिष्यों ने बात कर ली हॉस्पिटल में कि हम 9 बजे आ जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस जो थी वो दोपहर तक नहीं पहुँच पाई। इस बीच स्वामी जी कतराते रहे। तब अंत में एम्बुलेंस आई और वे बड़े भयानक लोग थे जो आए थे। उन्होंने स्वामी जी के साथ कपड़े की गार्ड जैसा सलूक किया। मुझे लगा कि अच्छा होता यदि हम स्वामी जी को किसी टैक्सी पर ही ले जाते। ये किन के साथ हो रहा है सब पता है आपको? प्रभुपाद जी के साथ है, जो इस्कॉन को बना रहे हैं। जो आज हम मजा काट के आते हैं ना इस्कॉन स्टॉप क्लास में, ये वो प्रभुपाद जी इस्कॉन को बना रहे हैं। अभी आप सुनोगे ना, आपको एक दिन भी नहीं लग पाएगा कि एक भी दिन हम ऐसा रह पाएंगे। कीर्तनानंद के सिवाय जो अस्पताल में स्वामी जी की नर्स के रूप में रहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता था स्वामी जी के साथ अस्पताल में, वो थे कीर्तनानंद, और किसी को वहाँ रुकने की अनुमति नहीं थी। प्रभुपाद के अनुरोध के अनुसार वे सभी रात भर कीर्तन के लिए मंदिर लौट गए। जो बाकी शिष्य रह गए थे वो सारे कीर्तन करने के लिए मंदिर लौट गए। किसके लिए? प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कीर्तन करेंगे मंदिर जाके। और आगे बता रहे हैं, प्रभुपाद के अनुरोध के अनुसार वे रात भर कीर्तन करने के लिए मंदिर लौट आए। प्रभुपाद जी ने कहा तुम मंदिर जाकर कीर्तन करो, मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। कीर्तनानंद ने सैन फ्रांसिस्को में हैग्रीव को फोन करके जो कुछ हुआ था बताया कि स्वामी जी किस प्रकार पीछे की ओर गिर पड़े थे और उनके मुंह से हरे कृष्ण निकला था। प्रभुपाद जी बहुत तेज गिरे थे और सिर थे, तो उनके मुंह से हरे कृष्ण निकला था। उन्होंने फ़ोन करके मंदिर में बता दिया। फिर 30 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ था और फिर एक गहरी सांस भरते हुए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण बोला। कीर्तनानंद ने हैग्रीव से कहा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को रात भर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करनी चाहिए। बोल दिया कि रात भर कीर्तन मतलब बढ़ो। और प्रभुपाद ने उनको एक मंत्र दे रखा था नरसिंह देव का, इसका जाप करते जाओ रात्रि भर। अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंग केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश्वरे, इसका जाप करते जाओ रात्रि भर। भगवान नरसिंह देव भगवान कृष्ण के अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह और अर्ध नर अवतार के रूप में अपने सच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकशिपु राक्षस का संहार करने के लिए एक अन्य युग में प्रकट हुए थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा कि वे विशेष मंत्र जप कर भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें और ध्यान करें कि हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि नरसिंह देव की प्रार्थना करो और भगवान से बोलो कि अभी मेरे गुरु महाराज ने, हमारे जो गुरु महाराज है उन्होंने क्या हो रहा है उधर, फिर अभी कार्य पूरा नहीं किया है। कह रहे हैं भगवान को बोलने के लिए, अभी हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उनकी रक्षा करो। आप भगवान से बोल रहे हैं। लड़के मंदिर में गए और एक साथ प्रार्थना करने लगे सारे, लेकिन कुछ घंटे के बाद वे सो गए। वे विश्राम करना चाहते थे। सब शिष्य थक गए और सो रह गए रात को, जिससे वे दूसरे दिन अस्पताल जा सके। हरिदास बोले, जब हमने इसके बारे में सैन फ्रांसिस्को में सुना तो लोग बहुत दुखी हुए और रोने लगे। सब स्वामी जी के लिए लोगों में अत्यंत प्रेम था। किनके लिए प्रेम था? स्वामी जी के लिए लोगों में बहुत अत्यंत प्रेम था और सभी उन्हीं के विषय में ही सोच रहे थे। हर एक का ध्यान इसी बात पर था कि वे बीमारी से कैसे उबर जाएं, सही हो जाएं। सभी कृष्ण भगवान चैतन्य और जिस किसी से भी संभव था प्रार्थना करते जा रहे थे और स्वामी जी को शक्ति दे जिससे वे कष्ट की घड़ी को पार कर सके। लोग माला फेरते मंदिर में आते थे और अपने विश्वास, धर्म, मत की सारी शक्ति स्वामी जी को अच्छा करने में लगा देना चाहते थे।
वे सभी हमारे साथ मंत्र जपते थे। हयग्रीव बोले, यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। ये उनके शिष्यों के लिए ऐसी रात थी जो कभी नहीं भूलेंगे। हमने जगन्नाथ विग्रहों की वेदी के पीछे की बत्तियां जला दी और मोमबत्तियां भी जला दी और झिलमिलाते प्रकाश में हम सब मंत्र जपने लगे। हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप रहे थे। नृत्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा था। भक्तों को रात को नींद आ रही है, सबको कीर्तन करते हुए, तो भक्तों ने क्या किया, नींद ना आए नृत्य करने लगे। तब हम तो सो जाएं तो हम तो कोई उठे भी कीर्तन भी ना करें, हाथ भी ना लगाएं किसी चीज, लेकिन सब भक्तों ने देखा कोई सो रहा है तो सारे नृत्य करने लगे। और नृत्य भी कैसा हो रहा था, बहुत जोर जोर से करने लगे। सब हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप कर रहे थे, नृत्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा था। हेड स्ट्रीट में समाचार शीघ्र ही फैल गया। वो मंदिर में बहुत ही भीड़ लग गई। लोग रात भर हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए जमा हो गए। ऐसा प्रेम आपका प्रभुपाद जी से। यहाँ तो शाम को नहीं जाया जाता छिपीवाड़ा किसी से 7 से 9, है ना, कोई नहीं जाता, साल में 2 बार जाते हैं बस। लेकिन तब भीड़ जमा हो गई पूरी रात्रि भर। ये मैं ढूंढ के लाया, पता है आपको, ये सुबह प्रभु जी ने पढ़ा था इस्कॉन छिपीवाड़ा मंदिर में आज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अभी उठा के लाया ये पढ़ने के लिए। मंदिर में भीड़ लग गई और लोग रात भर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे ताकि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य सही हो जाए। मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क में फ़ोन किया, लेकिन कोई समाचार नहीं मिला। कीर्तनानंद अस्पताल में स्वामी जी के बिस्तर के पास रात बिता रहा है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अस्पताल का यही नियम है। न्यूयॉर्क में हर एक कीर्तन कर रहा है। हम आधी रात के बाद तक कीर्तन करते रहे। अधिकतर अतिथि चले गए, लेकिन हम में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हम कीर्तन की लहरों में तैर रहे हैं। मेरा मन स्वामी जी के पास जा पहुंचता है। न्यूयॉर्क में और भविष्य और भूतकाल की बातें सोचने लगता है। मैं उसे एक बलात् कमरे में खींचता हूँ। वर्तमान का सामना करने के लिए और यह अनुभव करने के लिए हम कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि वह हमारे गुरु महाराज को थोड़ा और समय दे दें। थोड़ा समय भगवान और दे दो ताकि प्रभुपाद जी सबको संकीर्तन आंदोलन में भक्त बना सकें। और क्योंकि नए शिष्य है ना, भी प्रभुपाद जी के नए शिष्य थे सारे, ताकि वे भगवान चैतन्य के यशस्वी संकीर्तन आंदोलन का प्रसार संसार भर में कर सके। कीर्तन सगरा चलता रहता है। रात में 2 बजे हैं। मुझे थकान का अनुभव होने लगा है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ। कभी कोई मृदंग बजाता है, कभी मंजीरे, कभी हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य कर रहे हैं, नींद ना आए नृत्य कर रहे हैं। लड़कियां प्रसाद के रूप में सेब के टुकड़े बांटती जा रही हैं। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है। दीवार से सहारा लगा के बैठना, क्योंकि उसका सहारा लेते ही नींद आने लगती है। हम इतने दुर्बल हैं। हरे कृष्ण से शांति मिलती है। कीर्तन हमें बहुत सी अनावश्यक आकुलताओं से बचाता है। इसके माध्यम से हम अपना तनाव कम कर सकते हैं, दुख, तर्क और आशा व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे 2 मिनट के लिए, फिर अगली बार पढ़ेंगे। प्रातः काल में 3 और 4 बजे के बीच का समय है। यह उषा काल के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त की अतिशय भाव विभोरता की बहुत बड़ी घड़ी होती है। यही स्वामी जी इस समय जीवित हैं तो वे अवश्य बच जाएंगे। हम गाते हैं, हम माला फेरते, मंत्र जपते हैं, निरंतर हरे कृष्ण गाते हैं। हम सामान्यतः 7 बजे सवेरे तक चलने वाले कीर्तन तक मंत्र जपते रहते हैं। उसके बाद भी कीर्तन करते रहते हैं। हम अविराम गति से 14 घंटे कीर्तन करते हैं। कितना? 14 घंटे निरंतर कीर्तन करते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारी मैल साफ कर देते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारी मैल साफ कर देते हैं। हमें सर्वत्र कृष्ण और स्वामी जी दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 लोग दिखाई देते हैं उनके शिष्यों को। क्या? कृष्ण और प्रभुपाद जी। और हमें क्या क्या दिखता है? भगवान के अलावा सब कुछ दिखता है। ये वो सब कुछ दिखता है, बस भगवान ही नजर आते। निश्चय ही अब वे ठीक हो गए हैं। पढ़ ले थोड़ा सा उठ के।